बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि अटारी सरोबार निश्तर कॉलोनी स्टॉप के दरमियान मेट्रो बसेस पर पथराव किया गया है। नामालूम अफराद की जानिब से पथराव से 2 मेट्रो बसेस के शीशे टूट गए, जबकि इंतजामिया ने मेट्रो बसेस को ऑफ रोड करते हुए पार्क कर दिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। रुमेल इलियास ने हमें ज्वाइन किया है। रुमेल, बताइएगा, क्या लोगों का पता चल सका जिन्होंने पथराव किया? जी बिल्कुल, आज सुबह एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें जो शादरा से गजुमता जाने वाली जो 2 मेट्रो बसेस हैं उन पर नामालूम अफराद की जानिब से जो है पथराव किया गया, जिसके नतीजे में मेट्रो बसेस के जो शीशे हैं उन पर क्रैक्स पड़ गए और टूट गए। जी सर, बताएं क्या वक्त था, कौन सा मुकाम था जब मेट्रो पर जो है वो पथराव किया गया और इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे लिए तो ये बड़े अफसोस का मुकाम है। तो हम अभी 2 बसेस हमारी डैमेज हुई हैं। सुबह 2 बसेस के 2 विंडोज़ डैमेज हुई हैं और 2 के उसमें नुकसान तो चले हैं, लेकिन इसमें कोई इंजरी या कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद हम लोग पब्लिक से ये गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, इसको अपना समझें और ये आपके लिए ही हैं। आप लोगों ने डेली इसमें सफ़र करना है। हम 7 डेज़ सर्विस देते हैं और हम ये आपसे तवक्को करते हैं कि आप इनकी बेहतरी के लिए हमारे साथ ताउन करें। पुलिस भी मौका पर पहुँच गई थी, क्या कोई FIR भी दर्ज करवाई गई है? जी, हमने पुलिस रिपोर्ट की है। पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हुई है, वो भी चेक कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। वो भी हमने पुलिस रिपोर्ट उसी वक्त कर दी थी दोनों बसेस की, और वो भी हमारे साथ पूरा तावन कर रहे हैं इस सिलसिले में। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, तमाम स्टाफ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जी हुई जो पता लगने की रुमेल इलियास, बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने लगे। मुस्बत शरह 11.3% रिकॉर्ड की गई। शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 947 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के बाद 24 घंटों के दौरान कोई मौत रिकॉर्ड नहीं हुई है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स अजमत आवान से जान लेते हैं। जी अजमत आवान, बताइएगा, शरह भी बढ़ती चली जा रही है, अस्पतालों में इस वक्त क्या सूरत हाल है? अच्छा, बिल्कुल, कोरोना की 5वीं लहर ने शहर लाहौर में खतरनाक सूरत इख्तियार कर लिया। ना सिर्फ कोरोना के केसेस मस्बत शरह और ओमिक्रॉन वेरिएंट, बल्कि शहर के जो सरकारी अस्पतालों में जेर इलाज मरीज हैं उनकी तादाद में भी खासा इजाफा दिखाई दिया। अगर बात की जाए कोरोना के केसेस की, तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में कोरोना के मजीद 947 केसेज रिपोर्ट हुए, जबकि कोरोना की मस्बत शरह 11.3 पर जा पहुंची है। अगर बात की जाए ओमिक्रॉन वेरिएंट की, तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के रिकॉर्ड केसेज में इजाफा देखा गया, यानी एक दिन के अंदर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मजीद 54 केसेस की तस्दीक हुई है, जिससे जो टोटल केसेस हैं वो 1000 से तजावज़ कर गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर कुल तादाद ओमिक्रॉन वेरिएंट की 1082 तक होगी। अगर शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों की बात की जाए, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कोरोना के मरीज़ है वो मेयो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। और मेयो अस्पताल का जो इंटेंसिव केयर यूनिट और हाई डिपेंडेंसी यूनिट का जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो 50% से 55% तक जा पहुंचे, जबकि दीगर सरकारी अस्पतालों की भी यही सूरत हाल है। जो तिबी माहिरीन उनकी जानिब से यह कहा जा रहा है कि जो कोरोना की नई लहर आ रही है, इंतहाई खतरनाक और शहरी कोरोना की 5वीं लहर और खासकर ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए SOPs पर अमल दरामद करें और वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि मोहलिक वायरस से बचने का वाहिद हल। ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवे M2 को खोल दिया गया है। लाहौर से मुल्तान जाने वाली मोटरवे M3 को भी खोल दिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं फहद भट्टी। फहद, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, हद्दी निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज को जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। सियालकोट मोटरवे को तकरीबन 4 से 5 घंटे ट्रैफिक के लिए बंद रखने के बाद अब हद्दी निगाह बेहतर होने पर खोल दिया गया है, जबकि M2 मोटरवे और M3 मोटरवेज को भी जो है वो ट्रैफिक के लिए हद्दी निगाह बेहतर होने पर खोल दिया गया है। M2 मोटरवे को लाहौर से शेखुपुरा तक ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था, जबकि M3 मोटरवे को लाहौर से समुंदरी तक जो है वो बंद किया गया था, जबकि सियालकोट मोटरवे को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया था शदीद धुंध की वजह से। सूरज निकलने के बाद और हद्दी निगाह बेहतर होने के बाद जो है वो मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से तमाम मोटरवेज़ को लाहौर से ट्रैफिक के लिए खोला गया है, और साथ ही साथ ये हिदायत भी की गई है कि जो शहरी मोटरवे खुलने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, मोटरवे खुलते ही वो तेज़ रफ्तारी से सफ़र करते हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पर ये हिदायत। ठीक है फात भट्टी, बहुत शुक्रिया। शहर के मौसम की बात करेंगे। लाहौर का मतला खुश्क, सूरज ने मुखड़ा दिखा दिया। धूप निकलने से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम के बाद सादिया खान से जान लेते हैं। जी सादिया।
के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो बहुत दिनों बाद आज सूरज का मुखड़ा देखा है और सूरज की तपिश से बहुत अच्छा खुशगवार एहसास हो रहा है, क्योंकि हमने ये देखा है कि पिछले हफ्ते बारिशें रही, बादल छाए रहे, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में भी कमी देखने को मिली और सर्दी का सिलसिला भी बरकरार रहा। आज मतलब खुश्क रहेगा, खासकर दिन के औकात में सूरज की तपिश की वजह से दर्जा हरारत जो है वो 16 तक जाने का इम्कान है और कम से कम रात के औकात में 7 तक रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जनवरी के जो आखिरी हफ्ता है खासकर ये खुश्क रहेगा। इसी तरह से सूरज आबोताब के साथ चमकेगा और लाहौर का मौसम भी कदरे बेहतर रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ अच्छी खबर ये भी सुनाई जा रही है कि फरवरी के आगाज के साथ ही मुख्तलिफ सिस्टम जो है वो शुमाल मगरबी। और शुक्रिया आपका सादिया। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद फिर से कोरोना का शिकार हो गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कोरोना टेस्ट एक बार फिर से मुस्बत आ चुका है। इससे पहले भी सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कोरोना का शिकार हो चुकी हैं। एक दफ़ा फिर से उनको कोरोना हो गया है, उनका टेस्ट मुस्बत आया है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद फिर से कोरोना वायरस का शिकार हो गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कोरोना टेस्ट एक बार फिर मुस्बत आ गया। इस हवाले से कहा जा रहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से कोरोना टेस्ट करवाया गया था, जो कि मुस्बत आ चुका है। उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर दिया। मजीद डिटेल्स अजमत आवाम से जान लेते हैं। जी अजमत, बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल आयशा, कोरोना की 5वीं लहर ने सूबाई वजीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद को फिर अपनी लपेट में ले लिया है और गुज़िश्ता रोज सूबाई वजीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद को कोरोना की कुछ अलामात सामने आई थी, जिनमें उनका गला खराब और तबीयत थोड़ी सी नासाज उन्हें महसूस हुई, जिस पर उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया। तो अब से कुछ देर पहले ही जो डॉक्टर यास्मीन राशिद का वो कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया और उन्होंने अपनी तमाम जितनी भी एक्टिविटीज थी ना सिर्फ उनको मनसूख कर दिया बल्कि खुद को फौरी तौर पर अपने आप को घर में करंटीना कर दिया। जबकि उनकी जानिब से ये बताया गया कि उनकी जो तबीयत है वो पहले से अब बेहतर है और फिल वक्त उन्होंने फौरी तौर पर अपने आप को करंटीना कर लिया है और उम्मीद भी की जाती है कि आने वाले दिनों में वो रिकवर हो जाएंगे। लेकिन उन्हें कुछ अलामात आने की सूरत उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया था, जिसकी बिना पर वो पॉजिटिव आया है। जी अजमत, बहुत शुक्रिया। और बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई की। महंगाई के सुनामी ने अवाम पर फिर जुल्म ढा दिया है। गंदम की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद सतह पर पहुंच चुकी है। तफसीलात शहजाद खान से जान लेते हैं। जी शहजाद। आज बिल्कुल शहर समेत पंजाब भर में गंदम और आटे की कीमतों में तसलसल के साथ इजाफे का सिलसिला जारी है और इस वक्त लाहौर समेत पंजाब भर में गंदम की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 200 रुपए इजाफे के बाद शहर में गंदम की नई कीमत 2640 रुपए फी मन सामने आई है और गंदम की कीमतें बढ़ने के बाद आटे की कीमतों में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। शहर में चक्की मालकान ने आटे की कीमतों में 2 रुपए फी किलोग्राम मजीद इजाफा कर दिया है, जिसके बाद अब शहर में आटा 90 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से शहरियों को मिल सकेगा। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 80 रुपए फी मन आटे की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद फी मन चक्की आटा की नई कीमत 3600 रुपए सामने आई है और इस पर शहरी सिटपटा गए हैं। शहरियों का यह कहना है कि बुनियादी एशियाई ज़रूरियत की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है और हुकूमत और जिला इंतजामिया जुबानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़ रही। हुकूमत बुनियादी एशियाई ज़रूरियत की कीमतों को कंट्रोल करे ताकि आम आदमी अपनी कम आमदनी के साथ जो है वो गुजारा कर सके। जी, आम आदमी को रिलीफ देने का मुतालिबा किया जा रहा है। शहजाद खान, बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक पुलिस में रोज बरोज करप्शन बढ़ रही है। ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन लाइसेंसेस इजरा और रिन्यूअल पर रिश्वत वसूल करते हैं। तफसीलात अली साही से जान लेते हैं। अली, क्या माजरा है ये? जी बिल्कुल, डीआईजी ट्रैफिक पंजाब शारक जमाल की जानब से सीटीओ लाहौर समेत तमाम जो जिली ट्रैफिक अफसरान हैं उनको मराठा भिजवाया गया है कि ट्रैफिक पुलिस में दिन ब दिन करप्शन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस की जो इमेज है वो खराब होता जा रहा है। तो तमाम जिली ट्रैफिक अफसरान को हिदायत जारी की गई हैं कि 4 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है वो ट्रैफिक एहलकार रिश्वत वसूल करते हैं, जिसमें लाइसेंस, नया लाइसेंस बनवाने में, रीन्यू करवाने में जो मुख्तलिफ शहरों पे खड़े ट्रैफिक वार्डन और ट्रैफिक मुलाजमीन हैं वो ड्राइवर से कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पैसे वसूल करते हैं और टूट माफिया से मिलकर जो पुलिस मुलाजमीन हैं वो रिश्वत वसूल कर रहे हैं। तो इससे ट्रैफिक पुलिस का इमेज दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। आला अफसरान की जानब से इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया जाता। तो आइंदा के लिए आगाह किया गया है कि अगर इन तमाम पॉइंट्स पर काबू ना पाया गया, करप्शन कम ना की गई,
तो तमाम जिली अफसरान को ये अंदिया दिया गया है कि उनको ओहदों से हटाया जाएगा। इससे पहले भी DIG ट्रैफिक की जानब से गुज़श्ता 2 माह के दौरान 2 DSPs और मुतअद्दिद वार्डन्स और दीगर अफसरान को ओहदों से डिसमिस किया गया है करप्शन की शिकायत पर। करप्शन शिकायत पर ओहदों से डिसमिस कर दिया जाएगा। अली साही, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें। कब्जा ग्रुप्स के बाद जालसाज भी सरगर्म हैं। अरबों रुपए की 408 किनाल 8 मरला अराजी जालसाजी से ट्रांसफर कराने का इंकशाफ हुआ। महमूद इकबाल को तहसील रायवंड के मौजा पाजी में लिक्विडेशन बोर्ड की अराजी मुंतकिल कर दी गई। मजीद तफसीलात राव दिलशाद हुसैन से जान लेते हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, कब्जा माफिया के बाद जालसाज माफिया भी सरगर्म है। आपको ये बताएं कि लाहौर शहर की तहसील रायवंड का मौजा पाजियाँ है, जहाँ पर 4 अरबों रुपए मालियत की ज़मीन है, जो कि पंजाब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट फॉर लिक्विडेशन की मलकियत है। इस ज़मीन को जालसाजी से जो है वो अपने नाम मुंतकिल कराया गया है। आपको ये बताएं कि ये अराजी मुंतकिल की गई है महमूदा इकबाल जोजा मोहम्मद इकबाल के नाम पर, और इसका जो इंतकाल नंबर था 1291 इंतकाल नंबर को जालसाजी से जो है वो मुंतकिल किया गया। आपको ये बताएं कि इस हवाले से मरासला सेक्रेटरी कोऑपरेटिव लिक्विडेशन बोर्ड की जानिब से कमिश्नर लाहौर को अरसाल किया गया, जिसमें इस्तदा की गई है कि इस 408 कनाल 8 मरला अराजी का जो इंतकाल है उसको खारिज किया जाए। आपको ये बताएं कि जो तफसीलात इस मरासला में दर्ज की गई हैं उसके मुताबिक जालसाजी में ना सिर्फ जो है वो मोहम्मद इकबाल और इनकी जोजा जो महमूदा इकबाल शामिल है, बल्कि फील्ड स्टाफ रेवेन्यू का पटवारी, गिरदावर, कानूगो, नायब तहसीलदार और तहसीलदार तक के जो अमला है, रेवेन्यू स्टाफ है, रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, वो इस जालसाजी में मुलविस हैं। आपको ये बताएं कि 1991 में इंतकाल किया गया। बहुत शुक्रिया आपका। DG एंटी करप्शन गौहर नफीस के इख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं। एंटी करप्शन के मामलात एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन देखेंगे। एंटी करप्शन मामलात देखने के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने एडिशनल सेक्रेटरी को मुकर्रर किया है। आपको बताएं कि DG एंटी करप्शन को एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन के मातहत कर दिया है। DG एंटी करप्शन तमाम दफ्तरी उमूर सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन के जरिए पेश करेंगे। फाइल्स, बजट, ऑपरेशंस और HR की मामलात भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास ही जाएंगे। SNGAD ने एंटी करप्शन में इख्तियारात से मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मजीद डिटेल्स कैसर खोखर से जान लेते हैं। जी कैसर खोखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन के तमाम मामला जिनमें बजट होता है, ऑपरेशनल मामलात होते हैं या HR के मामलात होते हैं, वो एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन के मतहत कर दिए गए हैं और एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेगा। इस तरह महकमा एंटी करप्शन अपनी तमाम फाइलें जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन के लिए रूट करेगा और फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास जाएंगी। इससे कबल फाइलें जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास जाती थी, लेकिन अब मामला जो है दरमियान में एक नया टीयर एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन का खड़ा किया गया है और महकमा SNGAD ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है कैसर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बल्दियाती इंतखाबात की तारीख से मुतालिक इजलास 1 फरवरी को होगा। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब हुकूमत के दरमियान इजलास का इनेकाद किया जाएगा। कैसर, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान जो है 1 फरवरी को इजलास हो रहा है। इस इजलास में जो है पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का फैसला किया जाएगा और इस हवाले से डिलिमिटेशन और हदबंदियाँ जो होती हैं और नेबरहुड काउंसिल की हदबंदी है और विलेज काउंसिल की हदबंदी है, उसके तमाम नोटिफिकेशन भी इलेक्शन कमीशन ने तलब कर रखे हैं और इस हवाले से प्रोग्रेस चेक की जा रही है इलेक्शन की। और 1 फरवरी को पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का तयन करेंगे, फैसला करेंगे। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात हुकूमत पंजाब को इस्लाम तलब किया गया है 1 फरवरी को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। है खुद मुख्तार इदारे महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत हुकूमत का खुद मुख्तार इदारों, स्पेशल इंस्टीट्यूशन, मुंसलिक महकमों के लिए नया फैसला जारी। इस हवाले से मजीद डिटेल्स उस्मान अलीम से जान लेते हैं। जी उस्मान, बताइएगा क्या फैसला किया गया है। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से खुद मुख्तार इदारों, अटैच महकमों और स्पेशल इंस्टीट्यूशन की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के हवाले से नया फैसला जो है वो सामने है, जिसके तहत 6 खुद मुख्तार इदारे अब महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत मातहत काम करेंगे। 6 मुख्तार इदारों के मामला को देखने के लिए नई असामी एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन तख्लीक कर दी गई है।
जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। इन इदारों में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन, पंजाब गवर्नमेंट सर्विसेज हाउसिंग फाउंडेशन, पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी और पंजाब प्रोविजनल गवर्नमेंट सर्विसेज फंड बोर्ड जो है वो शामिल है। जी ठीक है उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल में तलबा तालिबात के लेट आने पर उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। बच्चों को दोबारा स्कूल दाखिल होने की इजाजत न मिलने पर वालिदैन परेशान हो गए। गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल में तलबा तालिबात के लेट आने पर उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। बच्चों को दोबारा स्कूल दाखिल होने की इजाजत न मिलने पर वालिदैन परेशानी से दुचार हैं। शहर लाहौर की अहम खबरें आपने जानी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना।